नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लीजिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और छंद जो साहित्य टोल के चल रहे थे उसमें आज अपन महत्वपूर्ण जो छंद रह गए शेष, जैसे सेवया छंद है, कविता छंद है, उनके ऊपर अपन प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कविता छंद। कवित छंद, इस कवित को घनाक्षरी भी कहते हैं, मनहरण भी कहते हैं। यानी इसका जो दूसरा नाम है वो घनाक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। घनाक्षरी दूसरा नाम है इसका, और एक और इसका नाम है वो है अपना मनहरण। कवित छंद को घनाक्षरी भी कहते हैं और मनहरण भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा छंद होता है कि इसकी धुन को सुनकर के मन हर्षित हो जाता है, इसलिए इसको मनहरण भी कहते हैं। अब इस छंद की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि इसमें जो कुल जो वर्ण होते हैं, पहला जो अपने को ध्यान रखना है, इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। यानी अर्थात ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है ये, कुल 31 वर्ण होते हैं और इसमें यति का जो विधान है वो इस प्रकार से 16 व 15 पर यति का विधान है। विधान मतलब 16 और 15 पर यति लगती है, यानी ठहराव होता है। तो ये एक वर्णिक छंद है, इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, 16 व 15 पर यति लगती है। इसी के साथ में 16 व 15 पर यति अथवा 8 8 7 पर भी पर यति, अर्थात यानी कुल 8 जो वर्ण होते हैं, 8 8 8 पर यति होती है, और कहीं कहीं 7 वर्णों पर भी यति आ जाती है। यानी 8 8 पर यति कहीं कहीं 7 वर्ण पर भी आती है। तो ध्यान रखना आपको, यानी 8 8 8 व 8 8 व 7 पर यति का विधान भी है। यानी 16 व 15 पर यति होगी, नहीं तो क्या होगा, 8 8 8 और 7 पर यति होती है। तो कुल वर्ण हो गए बड़े 31 वर्ण। इस प्रकार से यानी 16 व 15 पर यति का विधान है, तो 16 15 पर नहीं होता, तो 8 8 वर्णों पर यति होती है। और अंत में इसके जो है, अंत में क्या होता है, गुरु, यानी अंतिम जो वर्ण है वह गुरु होता है। तीसरा लास्ट जो ध्यान आपको रखना है, अंतिम वर्ण गुरु होता है। यानी विशेष ये मनहरण छंद है, घनाक्षरी जाति का है। 31 वर्ण इसमें होते हैं, 16 व 15 पर यति का विधान है, अथवा 8 8 8 व 7 पर इस यति होती है, और अंतिम जो वर्ण होगा वो गुरु वर्ण होगा। तो इस उदाहरण पर अपन देखते हैं कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, और सब परिवार मेरो याही लागे राजा जो, दीन बित हीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। गौतम की घरणी जो तरणी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वे के बाद न बढ़ाई हो, और तुलसी के इस राम रावरे, सो साची कहो बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाए हो। तो ये घनाक्षरी जाति का है, घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। ये मन को हरण कर लेता है, यानी इसकी जो धुन है वो जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन हर्षित हो जाता है। देखो इसकी धुन क्या होगी, ये तो हमने सामान्य रूप से पढ़ा था, लेकिन इसको अगर कविता को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो देखो
कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कछु भेद न पढ़ाइयो सब परिवार मेरो यही लागी हूँ राजा जो दीन ही विदहीन कैसे सुसरी गढ़ाइयो कि गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद हुए के बाद न बढ़ाइयो अरे तुलसी के इस राम के रावरे जो साची कहो बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। तो इस प्रकार से ये एक धुन होती है, इसको गाने का एक अलग तरीका होता है, इसलिए इसको कहते हैं मन हरण। ये मन को हर्षित कर लेता है, इसलिए इसको मन हरण कहते हैं। तो देखिए इसमें अब वर्णों का हम निदान करते हैं कि 31 वर्ण है या नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। इस प्रकार से इसमें कुल 31 वर्ण है और अंतिम वर्ण इसमें गुरु है। सारे देख लो आप, अंतिम वर्ण गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, यानी कुल इसमें 31 वर्ण हो गए सभी में। और 16 और 15 पर इसमें यति का विधान है। इस प्रकार से ये अपना छंद हुआ कवित्त। और आगे अपना दूसरा जो छंद है जो लास्ट है वो है अपना सवैया। सेवैया छंद, तो जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कवित छंद, कवित के बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो अपना छंद है वो सेवैया छंद है। देखो मित्रों, सेवैया जो छंद है, सेवैया पर्टिकुलर एक छंद का नाम नहीं है। सेवैये अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेवैये होते हैं, उनको उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी जाति पूछ जाए उनका एक सब सीधा सा नाम है सवैया छंद, लेकिन उनमें पार्ट अलग अलग सेवैया छंद है। जैसे अपने जो कोर्स में दे रखा है कोई मधुबन सेवैया है, मदिरा सेवैया है, दुर्मिल सेवैया है, सुंदरी सेवैया है, किरीट सेवैया है। इस प्रकार से सेवैया के कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से इंपॉर्टेंट है एक दो जो है सेवैयों के प्रकार अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवैया है वो अपन पढ़ेंगे मतगयंत सवैया। मतगयंत सवैया। अब इस सवैया की क्या पहचान है, इसका लक्षण क्या है? पहले तो देखो कि ये समवर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है। दूसरा इसकी जो विशेषता ये है कि इसमें 23 वर्ण होते हैं, यानी 7 भगण होते हैं, इसमें 8 भगण, सॉरी 8 इसमें भगण होते हैं, यानी 7 भगण और कुल जो वर्ण होते हैं वो 23 वर्ण होते हैं। 7 भगण होते हैं, 7 भगण और कुल 23 वर्ण इसके अंतर्गत होते हैं। और अंतिम जो वर्ण है, यानी अंतिम जो 2 वर्ण है वो गुरु होंगे। तो अगली जो विशेषता है कि अंतिम 2 वर्ण गुरु होते हैं, यानी अंतिम जो 2 वर्ण है वो गुरु होंगे। इस प्रकार से इसमें देखिए आप, यानी दोनों जो है वो दीर्घ वर्ण होंगे और गुरु गुरु आएगा, यानी 7 भगण के साथ में कुल 23 वर्ण और अंतिम 2 वर्ण गुरु होंगे। ये इन मतगंध सवैया का लक्षण है। तो इसमें देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के पास में जब सुदामा दीनहीन दशा में जाते हैं और किस प्रकार से उनका स्वागत श्री कृष्ण भगवान करते हैं, उसका मनोहारी वर्णन है इसमें कि देखी बिहार बिवाहिनी सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पाए सका तुम आए इतेन किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो पगल होए। यानी जब दीनहीन दशा में सुदामा को श्री कृष्ण भगवान देखते हैं और उनके पैरों जो विवाहिन है
को देख करके करुणा करी के करुणानिधि यानी करुणानिधि सब पर करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके रोने लगे और पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में जो पानी था उस जल को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनन के जो जल है यानी आंसुओं की धारा से ही सखा के पैर धोने लगे। तो इसका मनोहारी वर्णन है, ये मदगंध सवैया है। तो देखिए इसमें 7 भगण है, इसमें भी ये भगण है। भगण, ये भगण है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भगण हो रहे हैं और अंत में 2 गुरुवर्ण है जो एक दोनों ही दीर्घ है, तो ये गुरुवर्ण हो गए। इस प्रकार से कुल जो वर्ण हो गए 23 वर्ण है इसमें। तो ये अपना हुआ मदगंध सवैया। और दूसरा जो छंद है ये अलग सवैया का उदाहरण है, सवैया का मदिरा सवैया। जिस प्रकार से व्यक्ति मदिरा पी के मतवाला हो जाता है, मद में हो जाता है, उसी प्रकार से इसको सुनकर के व्यक्ति भी मदमस्त हो जाता है। अब इसमें भी देखिए मदगंध सवैये में और मदिरा सवैये में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके अंदर ये भी समवर्णिक छंद है। दूसरी जो विशेष बात है इसके अंदर, इसमें भी अपने जो है देखिए भगण का इसमें भी 7 ही भगण होंगे अपने, 7 भगण। अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होगा, यानी एक वर्ण जो है वो गुरु वर्ण होगा। यानी 7 भगण के साथ में अंतिम वर्ण गुरु होगा और कुल जो वर्ण है 22 वर्ण होंगे। ये इस मदिरा सवैये की पहचान है कि 7 भगण, अंतिम गुरु और 22 वर्णों का जो छंद होगा वो मदिरा सवैया कहलाएगा। तो इसमें देखिए सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, और वानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिद बाजी की बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 घंट न जानी परी, और तेल हुतूल हु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। देखो इसमें यमक अलंकार भी है। मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है कि तुम जो है श्री राम को कम मत समझो, तुम अपनी शक्ति का बखान करो, लेकिन तुम्हारी जो हालत है मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा कितना पावर है कि सिंधु तरियो उनको वनरा, कि हे दशानन, उनका एक सामान्य वानर जो है यानी हनुमान है वो पूरे समुद्र को फलांग करके आ गया। तुम पे धनु रेख गई न तरी, और लक्ष्मण के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा उसको तुम पार नहीं कर पाए, और डींग हाँक रहे हो कि मैं इतना शक्तिशाली हूं। बानर बांधत सो न बंध्यो, एक बानर को बांधने का काम तुमने किया तो वो तो नहीं बंध पाया, उन बारी तो बांध के बाट करी, किंतु उन्होंने बारी यानी समुद्र को ही बांध दिया, उसको सेतु बना दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात कि हे दशानन, भगवान श्री राम की शक्ति की बात तुम्हें 10 घंटे न जान पड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं लगा कि वो कितने शक्तिशाली है? इतना कुछ होने पर भी तेल उतूल हु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी, कि तुमने हनुमान की पूछ में आग लगाने का कार्य किया, वो तो नहीं जली, लेकिन उल्टी तुम्हारी जो लंका है वो जल
अध्ययन किया। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी एक दो सवैये हैं, उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको देखने हैं। इस प्रकार से आज का जो अपना ये टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।